चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने कल का क्लास ध्यान से सुना, बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ब्रॉड जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है ना। लेकिन अगर आपने शुरू में ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको बोला कि इसको अपन ने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और छोटे छोटे पार्ट्स याद है आपने लिखे थे फर्स्ट डे पे, याद आ रहा है क्या आपको? अरे पहचान रहे ना मेरे को, छत्तानी सर है ना। सो पहले दिन मैंने आपको बताया था द पार्ट वन इज एंगल मेजरमेंट, याद है आपको? एंगल मेजरमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग। एंगल मेजरमेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट टू में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन जनरल। आई लाइक इट, किसी ने बोला इन जनरल, यस आई लाइक इट। और उसके बाद पार्ट थ्री में हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। फिर पार्ट फोर में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फिर फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन, और एट लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो इतनी लंबी जर्नी है अपनी ट्रिग्नोमेट्री की, और उसमें से जो पहला पड़ाव है वो आज खत्म हो जाएगा, दैट इज एंगल मेजरमेंट। मतलब इस टॉपिक के बाद अपन एंगल मेजरमेंट पे सिर्फ टेस्ट ले सकते हैं शतायु। मतलब अगर आप बोर्ड्स वाइज कंपेयर करें शतायु, ठीक है ना, तो यूट्यूब पे लेक्चर देख लेना शतायु शतायु, तू घर में बता सकता है कि देखो ये मूवी में मेरा नाम आया, समझा है ना, शतायु। तो एंगल मेजरमेंट इज ऑफिशियल चैप्टर ऑफ व्हाट स्टेट बोर्ड। आप देखेंगे तो ये एक स्टेट बोर्ड का चैप्टर खत्म हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं अपने दो टॉपिक्स हो गए, कौन से? कॉम्प्लेक्स नंबर्स और एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ेंगे हम लोग। सो एंगल मेजरमेंट में आपने क्या क्या पढ़ा? आपने सबसे पहले, लिखता नहीं हूं टाइम जाता है, सुनते जाओ। आपने एंगल पढ़ा पहले, फिर डायरेक्टेड एंगल पढ़ा, डायरेक्टेड एंगल में फिर निगेटिव पॉजिटिव एंगल्स पढ़े, एंगल्स ऑफ एनी मेजर्स पढ़े। पन्ने मत पलटाओ, पन्ने नहीं पलटाने पड़ते, ध्यान ध्यान को पीछे लेके जाना पड़ता है, जैसे मैं लेके जा रहा हूं। फिर उसके बाद अपन ने डिफरेंट सिस्टम्स फॉर मेजरिंग एंगल पढ़ा, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, डिग्रीज, ग्रेड्स और रेडियंस में मेजर करना सीखा। एंड वी हैव सीन हाउ द थ्री सिस्टम्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। और उसके बाद फिर बेस्ड ऑन डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग एंगल एंड देयर रिलेशन कुछ एग्जाम्पल्स करें। और फिर कल फाइनली हमारे जीवन में एक फैमिली आई। जानबूझ के ऐसे शब्द यूज करता हूं, हम साथ साथ है, हम दो और हमारे दो, जिसमें दो मम्मी पापा, मतलब लेंथ ऑफ आर्क, ओके, और एरिया ऑफ द सेक्टर, यू रिमेम्बर। और उसके बाद थीटा बेटा, एंगल सबटेंडेड बाय द व्हाट? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, गधे कहीं के। और उसके बाद सबसे फाइनली और सबसे जरूरी रेडियस। और हम लोगों ने कल दो फॉर्मूले भी डिराइव करे। इफ देयर इज एन आर्क ऑफ द सर्कल ऑफ लेंथ s, if it is subtending an angle of theta at the center of what? The circle, then we know s is always equal to r theta. कल हम लोगों ने ये भी देखा कि एक्चुअली लेंथ ऑफ द आर्क एंड एंगल सबटेंड एंड द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क आर व्हाट? इन प्रोपोर्शन। जैसे आर्क की लेंथ बढ़ती है, एंगल का मेजर बढ़ता है, एंगल का मेजर बढ़ेगा, आर्क की लेंथ बढ़ेगी। दिस इज हाउ द माँ बेटा, दिस इज हाउ, अरे समझा कि नहीं? दिस इज हाउ द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एंगल आर रिलेटेड विथ ईच अदर, एस इक्वल टू आर थीटा। फिर पापा जी आए, ओके, एरिया ऑफ द सेक्टर। Whenever you see an arc, okay, an angle subtended by that arc, there is always corresponding sector. Corresponding word important है कि इन फैमिली के
करस्पॉन्डिंग पप्पा जी रहेंगे ही, दैट इज द सेक्टर, एंड वी नो कि द एरिया ऑफ व्हाट सेक्टर ओ ए बी, इट इज ऑलवेज गिवन बाय 1/2 r स्क्वायर थीटा। कल अनाया ने बहुत अच्छी बात बोली, जो बहुत ध्यान देने वाली बात है, छोटी बात नहीं है, हल्की फुल्की नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि while using these two formulae, okay, in both these formulae, theta is strictly word is important, strictly measured in radians. Theta in degrees is not allowed in these two formulae. लेकिन अभी अपन बड़े हो गए हैं, अपन समझा ना, थीटा अगर डिग्रीज में आएगा तो क्योंकि इन फार्मूलों का प्रोटोकॉल है कि इसमें एंगल रेडियंस में होना जाए, तो उसको अपन क्या करेंगे, बोलेंगे भाई थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी जगहों का प्रोटोकॉल होता है कि ठीक है, आप गुरुद्वारे में मत्थे पे मत्था ढक के जाएं, आप बिना जाएंगे तो कोई बात नहीं, उसको बोलते हैं जा भाई चेंज करके आ तू, फिर एंट्री मिलेगी। तो बढ़िया, बहुत सही दिन है। फिर से आज एक होता है कंसेप्ट कल करा, आज प्रैक्टिस का दिन है। जो कंसेप्ट पढ़ा है उस पर बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे। हमेशा बोलता हूँ कंसेप्ट बहुत जरूरी है, पहली स्टेप है कंसेप्ट। बिना कंसेप्ट के काम ही नहीं चलता, आपको समझ ही नहीं है चीजों की, चीजें ही नहीं पता तो कैसे करेंगे। लेकिन सिर्फ कंसेप्ट से काम नहीं चलता, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका स्कोर आता है। आप सही करना तब सीखेंगे, चीजों का नॉलेज है ओके, लेकिन उसके साथ फिर प्रैक्टिस जुड़ जाए तो फिर आदमी का स्कोर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझा कि नहीं? राइट ऑन फर्स्ट एग्जांपल, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, गिव द हेडिंग एग्जांपल्स। डायमीटर ऑफ अ सर्कल, diameter of a circle is 14 centimeters. Full stop. Find the length of arc. Find the length of arc subtending an angle of 54 degrees at the center. Subtending an angle of 54 degrees at the center. चलेगा? क्या हो गया? यस, क्वेश्चन हो गया। क्या करना चाहिए आपको लगता है? सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए पढ़ना चाहिए। समझा? पढ़िए और अब सोचिए क्या दिया हुआ है और क्या करना है। यस, कैसे करने का है वो अपन मिलके सोचेंगे। पहले पढ़ो स्टेप बाय स्टेप। चलो पढ़ लिया तो आगे बढ़ते हैं ना, सुनेंगे। हिंदी में बोला, सुनेंगे। बोल रहा है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है, बहुत आपको पढ़ के भी लगाऊंगा 5-6 पर, फिर भी सुनो, जरूरी है, उसको दिल में बसाना पड़ता। बोल रहा है डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। जैसे ही आप ये सेंटेंस पढ़ते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, तो आपको मन में अपने आप एस की याद आनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि लेंथ ऑफ द आर्क पता करना है एस, और सर्कल की बात कर रहा बोल रहा है तो आपको फॉर्मूले की याद आनी चाहिए, एस इक्वल टू आर थीटा। तो बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ। इसीलिए माँ बेटे की जोड़ी से पढ़ाया कि आपको इसको याद रखना चाहिए कि आर्क की लेंथ पता करनी है, और हर आर्क क्या करती है, एक एंगल सबटेंड करती है। बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 54 डिग्रीज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आर्क है जो 54 डिग्रीज का एंगल सबटेंड कर रही है।
वी आर गिवन द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, और अपने को उस आर्क की लेंथ पता करनी है, खत्म। एस इक्वल टू आर थीटा। अगर आपको लेंथ ऑफ द आर्क चाहिए तो रेडियस चाहिए, और उसके अलावा वो आर्क जो एंगल सबटेंड कर रही है उसकी लेंथ चाहिए। हाँ, यहां रेडियस के बजाय तो कॉमन सेंस है, 2r इज 14, r इज इक्वल टू 6। बोलना आप तुम 11th में पहुंच के ऐसी तुच्छ ओके हरकतें मत करो कि रेडियस डायरेक्ट देने के बजाय तुम डायमीटर देते हो। ये क्या हुआ है? डायमीटर में से रेडियस निकालना कौन सी बड़ी बात है? एस इक्वल टू आर थीटा। थीटा इज गिवन 54 डिग्रीज। 54 बोले तो 18 थ्रीज ना, 18 थ्रीज 3 पाई बाय 10, बिकॉज इन दिस फॉर्मूला थीटा इज स्ट्रिक्टली मेजर्ड इन रेडियंस, तो उसको डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना जरूरी है। दिस इज 21 इंटू 21 बाय 10, चलेगा ना? ये लेंथ ऑफ द आर्क है, ये पाई में थोड़ी शोभा देगी, एंगल पाई में शोभा देता है, लेंथ तो मिलनी चाहिए ना। तो आप 3.14 पुट कर रहा था मैं, लेकिन 21 को देख के प्रैक्टिस की वजह से ख्याल आया 22/7, 7 3 दिस इज 66 बाय 10, चलेगा ना? सो एस इज इक्वल टू 6.6। यूनिट लिखना बहुत जरूरी बात होती है, एंड इट इज अगेन वेरी ऑब्वियस एंड कॉमन सेंस कि नो डाउट थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, but S and R are the lengths, must be measured in same units of length। भाई समझा क्या? अब अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, तो रिवाइज करके आप इसको सोचो कि आर्क की लेंथ पता करनी थी S। अगर आर्क की लेंथ पता करनी है S, तो उसके लिए आपको सर्कल की रेडियस चाहिए, दी हुई है, और एंगल सबटेंडेड बाय आर्क चाहिए, थीटा दिया हुआ है। बस थीटा को ओके रेडियंस में कन्वर्ट करा, डिग्रीज में दिया हुआ था, और रेडियस डायरेक्ट देने के बजाय उन्होंने डायमीटर दे दिया, उसमें से रेडियस निकाल ली। तो आपको और मेरे को मैथ समझने के लिए सॉल्व करना है तो हो गया, लेकिन ये गंदा समाज, ये पीतल की दुनिया, ये सब्जेक्टिव एग्जाम। अगर एग्जाम सब्जेक्टिव है तो इसको डिस्क्राइब करके अच्छे से लिखना पड़ता है। कैसे? ध्यान से सुनो, फिर डिक्टेट करके मैं आपको लिखाता हूं। लेट आर बी द रेडियस ऑफ व्हाट? द सर्कल। नाउ इट इज गिवन दैट डायमीटर इज 14, therefore 2r is this, therefore this is this, r is this, चलेगा? फिर उसके बाद ऑल्सो थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्रीज गिवन है ये भी। फिर थीटा को आपको जताना पड़ेगा, रेडियंस में कन्वर्ट करना, और उसके लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि अब अपन ये याद कर चुके हैं कि दुनिया के किसी भी एंगल को डिग्रीज में से रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई ठीक है ना? 18 1 18 ओके 3 चलेगा ना? सो इस तरीके से फिर अपन इसको डिस्क्राइब करके लिखेंगे, लिखते हैं, लिखेंगे। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। पॉज कर लेता हूं, रिकॉर्डिंग में इस डिक्टेशन को नहीं डालता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। प्लीज राइट ऑन नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, जब आप एग्जांपल कर रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कौन से कंसेप्ट पे कर रहे हैं, कौन से कंसेप्ट पे कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर पे। सो प्लीज राइट ऑन नेक्स्ट एग्जांपल। The area of a circle, the area of a circle is 225 pi square meters दिया हुआ ना, स्क्वायर सेंटीमीटर। The area of a circle is 225 pi square centimeters, full stop. Find the length of the arc शतायु, चौथी बार।
find the length of the arc subtending an angle of 120 degrees. Find the length of the arc subtending an angle of 120 degrees at the center also find the area of corresponding sector. Also find the area of corresponding sector. चलो क्या करना है, क्या करना है? सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है. पढ़ना है क्या? समझना है. डोंट रीड, अंडरस्टैंड इट. रीड तो इसको छोटा बच्चा भी कर लेगा, 7th 8th का, ना करेगा कि नहीं, लेकिन अपने को समझने के लिए रीड करना है. चलें आगे बढ़े. चलिए आगे बढ़ते हैं. ध्यान देंगे ना. सुनिए, बोल रहा है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 225 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर्स. किसी सर्कल का एरिया दिया हुआ है. बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. जैसे ही आप सुने कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आपके मन में एस की याद आ जानी चाहिए, फॉर्मूला भी याद आ जाना चाहिए कि एस इक्वल टू आर थीटा, और आपके मन में फिर ख्याल आ जाना चाहिए कि हर आर्क एक एंगल सबटेंड करती है. और अगर आपको आर्क की लेंथ चाहिए तो उसके लिए दो चीजें चाहिए, सर्कल की रेडियस और उस आर्क के द्वारा सबटेंड होने वाला एंगल. तो बोल रहा है सॉरी, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ, जो एंगल सबटेंड कर रही है आर्क थीटा, दैट इज गिवन 120 डिग्री. किसी जमाने में, आज से 1 महीने पहले तक अपने को नहीं समझता था हर दिन की मेहनत कैसे आपको असली में होशियार बना रही है. पढ़ाई इज डिफरेंट थिंग. इतना होशियार बना रही है कि 120 डिग्री 2 पाई बाय 3 रेडियंस अब आपको डायरेक्ट लिखने और समझ में भी आने लगा है. टीचर का कंट्रीब्यूशन है कि नहीं. आज के बाद कहीं पे भी आप एंगल देखते हैं, देखो 7 पाई बाय 6 कितना डिग्रीज है. मुझे लगा बोल जाएंगे यूं, मैंने सिखाया 210. तो उसको ऐसा सोचना सीखिए. अभी जितने प्यारे और पुराने 210 लग रहा, उतना ही 7 पाई बाय 6 भी लगना चाहिए. 9 पाई बाय 9 पाई बाय ओके 15, बस यूं ही लिख दिया. बताओ कितना है. सोच अच्छी होगी. अच्छा 9 पाई बाय 15 के बजाय चलो 3 पाई ओके बाय 5 हो गया. अब वो कहानी में ट्विस्ट हो गया. ऊपर वाला, हाँ शाबाश, 108 डिग्री, क्योंकि पाई बाय 15 12 9s, या बाद में अभी ये नया भी चलो ऐड कर लो. पाई बाय 5 इज 180 बाय 5 कितना हो रहा है बताओ. हाँ 30, हाँ वही तो बोला मैंने. हाँ तो मैं यही बताना चाहता था कि सुनो ना यार, प्लीज समझो तो सही. जैसे पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2 याद है ना, पाई है ना, और 3 पाई याद है ना. तो ऐसे छोटे छोटे याद कर लो. पाई बाय 10 याद है ना आपको. ओके पाई बाय 20 याद है, आ रहे थे ना इसमें भी. ओके पाई बाय 12 15 डिग्री, पाई बाय 15 12. तो वैसे ही बोल रहा हूं पाई बाय 5 भी
क्योंकि भविष्य की पढ़ाई में ये सारे काम के लोग हैं, इसलिए सिर्फ बोला। हाँ, लेकिन नए हैं मेरे दोस्त, पुराने भाई ये वाले हैं ना, दोस्त जिगरी। वापस अपने क्वेश्चन की तरफ करते हैं। आपको भूल तो नहीं गए क्वेश्चन क्या था? मुझसे बोला द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 225 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आर्क की लेंथ चाहिए, उसके लिए आर और थीटा चाहिए। थीटा 120 डिग्रीज दिया हुआ है, सब्जेक्ट एग्जाम में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके दिखा के जता के बता के रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अपने को तो समझने लगा है 60 का डबल 2 पाई बाय 3 और आर रेडियस कमबख्त क्या है। 11th में पहुंच के ऐसा समझते हैं क्या छिछोरी हरकतें कर रहे हैं कि कभी रेडियस देने के लिए रेडियस के बजाय डायमीटर दे रहे हैं, कभी ओके रेडियस देने के बजाय एरिया दे रहे हैं। सो चीप है ना। क्या हमको इतना ऐसा समझा है क्या कि इतना भी नहीं आएगा? बिकॉज area is given 225 pi square centimeters, so let r be the radius. We know if r is the radius of the circle, the area is always pi r square. pi उड़ा दिया, r square 225 है तो r क्या होगा? प्लस माइनस 15 होगा, समझा? क्योंकि -15 का भी स्क्वायर ओके 225 होता है। लेकिन मैंने कहा मशीनों के पास अक्ल नहीं होती है, मशीन चलाने वाले के पास अक्ल होनी चाहिए, समझा? मैंने कितनी बार बोला वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने की मशीन में आप रेती पत्थर बर्तन खुद बैठ जाओ, वो कि मशीन कुछ नहीं बोलती, धोके दे देंगी आपको। वो आपको अक्ल लगानी है कि वो कपड़े धोने की मशीन में कपड़े धोने हैं। अरे समझा कि नहीं? तो मशीन प्लस माइनस देगी ओके, क्योंकि अगर नहीं समझा कंप्यूटर कैलकुलेटर -15 का भी स्क्वायर 225 होता है। लेकिन अपने मशीन चलाने वाले के पास अक्ल है कि आर तो क्या है? रेडियस है, तो वो कभी भी निगेटिव नहीं होगी, इसलिए आर इज 15 एस इक्वल टू आर थीटा। सो 15 इंटू 2 पाई बाय 3 3 5 2 10। पिछले एग्जाम्पल में 22/7 पुट करा, यहां अपन 3.14 करेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, की प्रैक्टिस से आपके मन में वैसे ख्याल आएंगे। सो जा बेटा, सो जा लाला। ओके 31.4 सेंटीमीटर, समझा कि? सो लेंथ ऑफ द आर्क इज 31.4 सेंटीमीटर। क्या एग्जाम्पल खत्म हो गया क्या? नहीं। उससे बोला ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, कि ये फैमिली के करस्पॉन्डिंग पप्पा जी एरिया ऑफ द सेक्टर इज 1/2 आर स्क्वायर है ना। केविन बोल रहा क्या चलता? क्या नहीं चलता ना, इट मैटर्स। 1/2 आर स्क्वायर थीटा दैट इज 2 पाई बाय 3। 2 उड़ा दिया ओके 225/3 times pi. It is again your choice. 3 7s 21 चलेगा ना, और 3 5s बराबर। तो कभी कभी किस बुक में, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं 75 पाई, अरे पढ़ाने तो दो, क्योंकि ये सेक्टर का एरिया है ना, तो ये भी तो वो सर्कल का हिस्सा होता है ना, पार्ट। तो एरिया पाई में शोभा दे देता है, नहीं समझा? तो इसलिए क्या लगता है आपको, पाई की वैल्यू पुट करूं या नहीं पुट करूं? ये प्रैक्टिस है। सो द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग पप्पा जी सॉरी सेक्टर इज 75 पाई। हाँ, इसमें उन्होंने वैल्यू, मतलब ऐसा भी आंसर है, आप ये भी एक्स्ट्रा अपने तरफ से देखते हैं। स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी, समझा कि नहीं? चलिए लिखते हैं, डिक्टेट करता हूं, वो रिकॉर्डिंग में नहीं डालता हूं। क्या लिखेंगे नाउ? वी नो दैट रेडियस फाइंड कर ली, वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ, अच्छा यार मैं थीटा के बारे में क्यों भूल जाता हूं?
कोई बात नहीं, बाद में लिख लेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं. नाउ वी नो दैट एस इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क एस इक्वल टू आर थीटा. चलिए आगे बढ़े. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. लिखेंगे वेरी इजी, दिखने में हाईफाई है, बकवास एग्जांपल है. लिखेंगे अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर्स. अ पेंडुलम of length 21 centimeters oscillates through an angle of 36 degrees. Oscillates through an angle of 36 degrees. Find the length of its path. Find the length of its path. पढ़िए. किसी को भी एक दूसरे से बात नहीं करनी है, सब अपनी लड़ाई खुद लड़ने आए हैं यहाँ पे. देखेंगे सुनेंगे. बोल रहा है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर्स. देयर इज अ पेंडुलम. पेंडुलम आई होप आप जानते हैं पेंडुलम की लेंथ कितनी दी हुई है. बोल रहा है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर्स ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 36 डिग्रीज. कितने डिग्री से ऑसिलेट हो रहा वो. 36 डिग्री से. सपोज दिस इज द पेंडुलम and it is oscillating through an angle of what? 36 degrees. So a pendulum of length, sorry, भूल गया मैं. ओके मतलब ये मेरा पढ़ाने का तरीका है. लेंथ कितनी दी हुई है. हाँ, the pendulum of length 21 centimeters oscillates through an angle of 36 degrees. So this is 36 degrees ना. ओके और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि आगे बढ़े. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ. सो दिस इज द पाथ है कि नहीं. सो फिर से रिपीट करता हूं. शतायु 5वीं बार. A pendulum of length 21 centimeters oscillates through an angle of 36 degrees. Find the length of what the its path. अगर आपको समझ गया डायग्राम देख के, R दिया हुआ है. R is given 21 centimeters. Theta is given 36 degrees. आज ही देखा. अगर ये गंदा समाज नहीं होता, एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं होती, तो याद हो गया अपने को π/5. लेकिन गंदा समाज π/180 से मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा. 18 2s बराबर है ना. सो 18 10 चाहिए ना. 18 2s 2 5s 5 π/8. अगर आप दिल और ध्यान से सुन रहे हैं, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर्स ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 36 डिग्रीज. ओके सो थीटा इज 36 दिया हुआ है, रेडियस हुई है, और फाइंड द लेंथ ऑफ द पाथ मतलब एस निकालना है. एस इज आर थीटा. आर इज 21, थीटा इज π/5. तुमको देखा तो ख्याल आया. किसको देखा तो ख्याल आया. 21 को देख के कि पाई की वैल्यू 22/7, 3s 66/5, 5 1s 5 3s बरोबर है ना. डेसिमल और 5 सेंटीमीटर. क्या मैं सही हूं. एग्जाम्पल खत्म हो गया. डायग्राम बना के सिस्टमेटिक लिखेंगे. अपन लोग लिखेंगे. डायग्राम बना लो पहले.
मैंने कहा डिक्टेशन रिकॉर्डिंग में नहीं डालते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, प्लीज राइट डाउन, लिखेंगे। ये जो एग्जांपल है ये है बहुत इजी, लेकिन बहुत फेमस है, सिर्फ इसीलिए करा रहा हूं, एनसीईआरटी और स्टेट में दोनों में दिया हुआ है, सिर्फ इसीलिए करा रहा हूं, अदरवाइज वेरी इजी एग्जांपल। लिखेंगे द हॉर्स, घोड़ा, द हॉर्स टाइड टू अ पोल। आपने पढ़ा है क्या एग्जांपल पहले? कहां पे? 10th आ गया तो चलो फास्ट लिखते हैं फिर। अ हॉर्स, अच्छा ये घोड़ा उधर भी दौड़ा? दौड़ा नहीं था, उधर खड़ा ही था। अपने फिर अलग है, ये घोड़ा अलग है हमारा, ठीक है, ये घोड़ा दौड़ा है। शट अप, प्लीज राइट डाउन। अ हॉर्स टाइड टू अ पोल, a horse tied to a pole by a rope. If the horse moves along a circular path, घोड़ा देखो कितना समझदार है। क्यों बोला घोड़ा समझदार है? घोड़ा दौड़ रहा है, लेकिन घोड़ा गधा नहीं है। घोड़ा कैसे दौड़ रहा? सर्क्यूलर पाथ में दौड़ रहा है, समझा? सुनो इधर, हाँ सुनो, हाँ देखो, जैसी आदमी की सोच होती है ना, वैसे एग्जांपल बोलते हैं, दौड़े या चले, अल्टीमेटली घोड़ा इज मूविंग। इंपॉर्टेंट क्या था? घोड़ा सर्कुलर पाथ में दौड़ रहा है, इसको पता करना था कि कितनी स्पीड से चल रहा है, स्लो। हाँ, हॉर्स टाइड टू अ पोल बाय अ रोप, इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट। उसको गणित का एग्जाम्पल बनाने के लिए दिया, तो घोड़ा सर्कुलर पाथ में भी दौड़ रहा और ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट। टाइट नहीं दौड़ेगा तो वो सर्कुलर में नहीं दौड़ सकता, समझ रहे ना? टाइट होके दौड़ेगा तो वो गोल गोल घूमेगा। आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है क्या फिजिक्स में? अच्छा, नाम तो सुना होगा, ऐसे बड़े बड़े नाम सुना दिए होंगे मास्टर ने, सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ग्रेविटेशनल रोटेशनल मोशन, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स, सब फ्रिक्शन सुना है क्या? सब फिजिक्स है, अपने को भी आता है बहुत, लेकिन फिर अपन दूसरे की इधर हाथ नहीं डालते। अरे बेसिक नहीं, मेरे को अभी रिकॉर्डिंग में यार पूरा, मैं इंजीनियर यार, इंजीनियर नहीं 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 नहीं, दूसरा समझा, ये गंदी सोच नहीं है अपनी। मैं फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ा था, कभी अगले लेक्चर से बताऊंगा, बताता हूँ कभी, अभी नहीं। शट अप, राइट डाउन। सर्कुलर पाथ, ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट, एंड क्या डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब्स 88 मीटर्स। क्यों इतना ताज्जुब क्यों हो रहा? डिस्क्राइब्स 88 meters when it traces the angle of, when it traces the angle of 72 degrees at the center, 72 degrees। सुनो भाई लोग, आज अपन ने 36 डिग्रीज नया देखा ना, तो अब प्रैक्टिस से क्या हो रहा? 72 डिग्रीज बोले तो 2π/5 नया है वह आज का। अरे समझा? बहुत सारे तरीके हैं, सुनो ना, 72 9 का भी मल्टीपल होता है, 9 का होता है कि नहीं? सो 8π/, बोलो ना प्लीज, 20। हाँ, फिर उसको सिंप्लीफाई किया, 4 2s और 4 5s, चलेगा ना? सो आज के क्लास का ये नया है कि अब अपने को 36 और π/5 भी अपना सा लगने लगा है। लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। पढ़िए, पढ़ लिया, समझ गया?
ये मतलब ऐसी चीज है कि एग्जाम्पल बहुत इजी है, लेकिन उसके आजू बाजू इतनी स्टोरी बना के ऐसा लग रहा कि बहुत हाईफाई एग्जाम्पल है, समझ रहे ना। वो किंडर जॉय रहता ना, वो रहता 2 रुपए का, हाँ, उसको बॉक्स में पैकिंग वैकिंग करके 45-50 रुपए का बेच रहे लोग। सीरियसली, द ओरिजिनल कंटेंट इज वेरी चीप। शतायु 6 बार हो गया, ठीक है। बोल रहा है अ हॉर्स टाइड टू अ पोल। आज का वीडियो लेक्चर तू लिंक भेजूंगा तेरे को, है ना, अपने पेरेंट्स को दिखाना कि देखो वो पिक्चर में मेरा कितनी बार नाम लिया। अ हॉर्स टाइड टू अ पोल, घोड़ा इधर बाय अ रोप, रोप से बंधा हुआ है। बोल रहा है कि इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर path, always keeping the rope tight, and describes 88 मीटर। घोड़े में, घोड़ा देखो गणितीय घोड़ा है। एक तो सर्कुलर पाथ में दौड़ रहा, समझ रहे हैं, और रोप क्या कर रहा, टाइट रख रहा, और ताकि वो एग्जांपल कर सके अपन। घोड़ा समझा, अबे समझा ना, पोल के तरफ आएगा तो फिर वो सर्कुलर, हाँ ठीक है, बैक पेन का प्रॉब्लम है। So, बोल रहे हॉर्स टाइड टू अ पोल and moves along a circular path, always keeping the rope tight, and describes what, how much, 88। तो 88 meters, ये 88 meters ना, 88 मीटर डिस्क्राइब किया। एंड इट ट्रेसेस, व्हेन इट ट्रेसेस द एंगल ऑफ 72, घोड़ा इधर से 72 डिग्री एंगल ट्रेस किया, और उतनी देर में उसने क्या किया, 88 मीटर ट्रेस करा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो एस इज गिवन 88 मीटर्स, थीटा इज गिवन 72 डिग्रीज, बोले तो 2 पाई 2 पाई/5 रेडियंस। और बस अपने को रोप की लेंथ चाहिए, मतलब क्या पता करना है, आर पता। बढ़िया ऐसा सुंदर सा अपन डायग्राम बनाएंगे। ये अपना पोल, वर्टेक्स, घोड़ा दौड़ा इधर, और एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस इज गिवन 88, आर पता करना है, थीटा इज 2 पाई/5। फिर से 88 तुमको देखा तो ख्याल आया कि पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे। वैसे डायरेक्ट ही यहाँ से 44 चलेगा क्या, या तो आप आर को इधर ले लो, 44 इंटू 5/पाई। ए भाई समझ रहा है क्या पढ़ा रहे हैं, लिखना मना है, पेन फेंक दिया करो। Shut up. Okay, 44 into 5 pi is 22/7. 22, 2s, 2 5s, 10, 7s, 70 meters। अरे यार कुछ झोल लग रहा मुझे। 70 मीटर की रेडियस, और घोड़ा सिर्फ 70 मीटर की रेडियस है, और घोड़ा 88 मीटर्स दौड़ रहा। हाँ हो सकता है 72, हाँ। तो इसीलिए तो मैथ्स बनाया इससे ये जाता है कि जो तुमको यकीन ना आए लेकिन वो जस्टिफिकेशन से आंसर आए, तो उस पर फिर एहसास करना पड़ता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? 72 मीटर्स की, 70 सेंटीमीटर्स, 70 मीटर्स की रेडियस है, और घोड़ा 88 मीटर दौड़ सकता है, घोड़े की मर्जी। लिखेंगे, शाबाश, डायग्राम बनाएंगे। सो लेंथ ऑफ द रोप इज, चलो डायग्राम बनाएंगे, फिर बढ़िया लिखते हैं और देखते हैं आगे क्या करना है। घोड़ा जिधर से दौड़ना शुरू कर रहा उधर से ए लिखना, OAB चलेगा ना, पॉइंट के नाम दो, मैथ्स है ये, OAB। चलो लिखेंगे। चलिए एक हल्का फुल्का 5 मिनट का लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, फिर घर जाएंगे, सब लोग अपने अपने घर को जाएंगे। लिखेंगे, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। और पढ़ने लिखने के दौरान, डिक्टेशन के दौरान ही अगर आप ध्यान देंगे तो और जल्दी कर दूंगा। क्या बोला उसने? फाइंड द, शाबाश, रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल, इन विच द central angle
ऑफ 60 डिग्रीज। क्या पता करना है? रेडियस पता करना है। इन विच तो बोल रहे हैं सेंट्रल एंगल मींस एंगल एट कितना दिया हुआ है 60 डिग्रीज म्हणजे किती 60 डिग्री बोले तो π/3। हाँ, स्टैंडर्ड लोगों को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए जताने की जरूरत नहीं है, इट इज अलाउड टू राइट देम डायरेक्टली। समझा क्या बोला? आगे बढ़ते हैं। इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ, लिख बेटा, इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ 37.4 सेंटीमीटर्स। समझा? बोल रहे फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंट्रल एंगल और एंगल एट सेंटर इज 60 डिग्री, इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ 37, मतलब एस और थीटा दिया हुआ है और आर पता करना है। अगेन वी नो एस, सेल्फिश आदमी, ध्यान देना इधर, एस इक्वल टू आर थीटा 37.4, आर इज व्हाट, आर पता करना है, थीटा इज π/3, so r is 37.4 into 3/π, so r is 30। पता करिए, देखिए कितने लोगों का करेक्ट है। यू डिसाइड, r की वैल्यू 22/7 डालनी है। क्या लगता है आपको? मुझे आंसर बताइए। चलिए शाबाश। अच्छा, उसको सिस्टमैटिक लिखते हैं, ऐसा लिखेंगे, लेट r be the radius, let r be the radius of the circle। लिखेंगे, now it is given that theta is equal to, now it is given that theta equal to 60 degrees बोले तो π/3 रेडियंस, and length of arc S is equal to 37.4 centimeters। फिर उसके बाद लिखेंगे वी नो दैट दो लेक्चर्स और लगेंगे, परसों में ये खत्म हो जाएगा। आज वेडनेसडे है ना, फ्राइडे तक ये टॉपिक खत्म हो रहा है, बढ़िया। लिखेंगे नाउ वी नो दैट एस इक्वल टू आर थीटा, लिखो, सब वैल्यूज डालो जो पता है और जो फाइंड करना है वो पता करिए। फिर आज यहीं स्टॉप करेंगे, इस पे बेस्ड होमवर्क मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर कल के एग्जाम्पल्स थोड़े से, सुन रहे हैं, थोड़े से लेवल हाई रहेंगे। कंसेप्ट यही रहेगा फैमिली वाला, एस इक्वल टू आर थीटा और एरिया ऑफ सेक्टर वाला, बट द ओनली डिफरेंस विल बी थोड़ा लेवल अच्छा रहेगा कल के एग्जाम्पल्स, लेवल 2 आ गया। किसी के लिए बाय द वे क्या पता करना है? आर की वैल्यू आ गई, कितनी आई आर की वैल्यू? आर यू श्योर? देखो अच्छे से, कितने लोगों की आंसर आ गई, चलो बताओ। कितने? 3 पॉइंट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रेडियस इज 3.6। चलिए होमवर्क देखेंगे, आज स्टॉप करते हैं।